तो दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं और मोबाइल है वो भी मैं हाथ में ले लेता हूँ और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने क्या क्या सवाल मुझसे पूछा है। और आज के पहले साथी हैं जिन्होंने सवाल पूछा और पूछने वाले हैं दीपक गौतम, और ये पूछते हैं सर स्कूल वालों को भौतिक सत्यापन वाली एंट्री पोर्टल पर करने की भी कोई लास्ट डेट है क्या? तो दीपक मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए जिस दिन आपके स्कूल के अंदर निरीक्षण दल आ जाता है और जांच रिपोर्ट आपको सौंप जाता है उसके अगले 5 दिन तक है आपको भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अपडेट करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी बात यह भी है कि देखिए फिलहाल भौतिक सत्यापन की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2022 है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 मार्च 2022 से पहले पहले आपको भौतिक सत्यापन की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी। हालांकि दिशा निर्देश में ये नहीं कहा गया है कि स्कूल को कब तक है भौतिक सत्यापन की जो एंट्री है वो अपडेट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, इसके बारे में कोई स्पष्ट डेट नहीं दे रखी। केवल 5 डे का समय है वो दे रखा है, जिस दिन निरीक्षण दल आता है उसके अगले 5 दिन का समय है वो दे रखा है। शायद आप समझ गए और मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से अगर आपका निरीक्षण हो चुका है तो अपडेट कर दीजिएगा, क्यों लास्ट डेट के चक्कर में आप पड़े हुए हो। चलिए अगले साथी पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये पूछते हैं कि गुरुजी संस्था प्रधान का नाम कैसे बदलें, पूर्व संस्था प्रधान दुनिया में नहीं रही। तो किशोर सोनी मैं आपको कहना चाहूंगा यदि संस्था प्रधान आप बदलना चाहते हैं तो एक साधारण सा आदेश है, आपको अपने लेटर हेड पे निकालना है या फिर जिस प्रकार से अपन कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उसी तरह से उनकी नियुक्ति करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखिए अगर आप पोर्टल पे अपने संस्था प्रधान का नाम बदलना चाहते हैं तो फिलहाल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगले साल जो पोर्टल ओपन होगा, चाहे वो पीएसपी पोर्टल हो या फिर बोर्ड वाला पोर्टल, कोई भी पोर्टल क्यों ना हो, अगले साल उसका नाम है आप ऑनलाइन है वो चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन कार्य के लिए अपने स्कूल में है आप संस्था प्रधान की नियुक्ति है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले हैं रोहित मीणा, और ये पूछते हैं सर जी मैंने 2020 में 12th किया था, 2021 में मैंने मार्क्स इंप्रूवमेंट का फॉर्म, तो 2020 वाली मार्कशीट फॉर्म भर सकते हैं क्या, मान्य है या नहीं? मार्क्स इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट से फॉर्म भरूं प्लीज सर जी बताइए प्लीज। तो रोहित मीणा मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए वैसे आप 2020 वाली मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और बाद में मार्कशीट आ गई और मार्कशीट आने के बाद दोनों साल की मार्कशीट एक साथ हो गई, यानी 2020 वाली और 2021 वाली एक जगह हो गई, तो लास्ट में जो मार्कशीट आई है आप उसके अंक वो भर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप 2020 की भरना चाहते हो तो 2020 की मार्कशीट के अंदर आपका जो भी नंबर आए केवल वही जो सामने वाला डिपार्टमेंट है उसको दिखाई देगा। हो सकता है कि मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के बाद आपके नंबर वो बड़े हैं तो बड़े वाले नंबर हैं वो आपको उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, तो मर्जी आपकी। और वैसे देखिए बोर्ड का एक रूल होता है, अगर आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है और आपके मार्क्स बड़े हैं, नई मार्कशीट बोर्ड ने जारी कर दी है तो पुरानी वाली है वो रद्द समझी जाती है, उस मार्कशीट को आपको बोर्ड भेजना पड़ता है। तो नियमानुसार आपको उसको बोर्ड भेजना चाहिए और नई वाली मार्कशीट से आपको आवेदन है वो करना चाहिए। चलिए अगले साथी लिखने वाले हैं आस्था मधुकर, और ये पूछते हैं कि सर पोर्टल पर आधार नंबर 16 डिजिट में मांग रहा है और प्रतिवेदन पीडीएफ और साइट पर अलग अलग शो कर रहा है, क्या करें? तो आस्था मधुकर मैं आपको कहना चाहूंगा ये एक टेक्निकल समस्या आ गई, हालांकि केवल आपके लिए नहीं है, काफी सारे स्कूल साथियों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है। मेरे पास काफी इस प्रकार की सूचना आई है, हालांकि इस सूचना को मैंने डिपार्टमेंट के पास भेजा है। अब देखते हैं कि कब तक इसमें कोई संशोधन होने वाला है, पोर्टल अपडेट होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि यार आधार कार्ड के अंदर जो आधार नंबर होते हैं वो तो 12 डिजिट में होते हैं और पोर्टल 16 वाला ये मांग रहा है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट की संख्या है आरटी वाले नॉन आरटी वाले वो कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में फाइनल फॉर्म है वो भी सबमिट नहीं हो रहा है। भौतिक सत्यापन की जो फाइनल अपन पोर्टल के द्वारा अपडेट करते हैं रिपोर्ट वो भी फाइनल सबमिट नहीं हो पा रही, लोक नहीं हो पा रही, तो ऐसे में ये दिक्कत चल रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लियर तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि मेरा फर्ज इतना है कि आपकी जो समस्या है वो डिपार्टमेंट तक मैं पहुंचा दूं, और वो मैंने पहुंचा दी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम चेक करते हैं कि आखिरकार ये समस्या क्यों आ रही है। ठीक है, चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और लिखने वाले प्रिंस ऑनलाइन क्लासेज, और ये पूछते हैं
सर 10th गार्गी के लिए सेकंड किस्त के लिए आवेदन करने पर नोट SR नंबर डालने पर नोट वेरीफाइड बता रहा है, क्या करें कैसे भरे। तो प्रिंस ऑनलाइन क्लासेज में आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए देखिए मैंने 2 अलग अलग वीडियो वो बनाई। हालांकि फिलहाल SR वाली जो समस्या है उसका समाधान हो चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप SR डाल रहे हो कहीं ना कहीं उसमें आप गलत एंट्री है वो कर रहे हो, क्योंकि ये SR वही उठाएगा। अगर बच्ची गवर्नमेंट स्कूल की है तो साला दर्पण पोर्टल के ऊपर जो SR स्कूल के द्वारा चढ़ाए गए वो उठाएगा। यदि बच्ची प्राइवेट स्कूल की है तो PSP पोर्टल पर स्कूल के द्वारा जो SR चढ़ाए गए वही लेगा। तो इसका पता आपको स्कूल से लगाना है कि PSP पोर्टल पर या फिर साला दर्पण पोर्टल पर बच्ची के जो SR नंबर वो कितने, अगर आप वो लेओगे और वो वहां पे फीड करोगे या दर्ज करोगे तो फिर ये एरर नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, स्कूल से आप संपर्क है वो कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। लिखने वाले हैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और ये पूछते हैं कि RT एडमिशन 2022-23 कब होगा। तो देवेंद्र सिंह मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल 2022-23 के RT एडमिशन की प्रोसेस नहीं चली है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल एक बार 21-22 का भौतिक सत्यापन की प्रोसेस चल रही है। जैसे ये समाप्त हो जाएगी, हालांकि फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2022 हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा भौतिक सत्यापन की डेट है वो एक बार फिर से और बढ़ा दी जाए। तो ऐसे में आप वेट कर लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, चाहे वो मार्च में चले, चाहे वो जुलाई अगस्त अक्टूबर में चले, आपके आवेदन होंगे, पक्के होंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेता हूं। लिखने वाले हैं दिलीप कुमार मीणा और ये पूछते हैं कि मान्यता में सोसाइटी चेंज हो सकती है क्या, अगर हो सकती है तो क्या प्रोसेस रहेगा, प्लीज मुझे इसके बारे में जरूर बताना। तो दिलीप कुमार मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सोसाइटी चेंज हो सकती है स्कूल की, लेकिन फिलहाल पोर्टल के ऊपर सोसाइटी चेंज करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि इस समस्या के लिए मैंने डिपार्टमेंट को बोला था, ये कारण भी मैंने दिया था, तो उन्होंने कहा कि भी कोशिश करते हैं अगर ये चेंज होता है तो। लेकिन मान लीजिए क्योंकि पिछले साल भी नहीं आया था और इस साल भी नहीं आ रहा है, तो अगर आप वास्तव में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आपको संबंधित अपना जो DO ऑफिस है वहां पर आपको ऑफलाइन आवेदन है वो देना पड़ेगा और साथ में जो फीस है वो DD के रूप में उनको वहां पे जमा करानी पड़ेगी। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि पहले आप DO ऑफिस से संपर्क कर लीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि इस तरह से हमें सोसाइटी चेंज करवानी है, तो हो जाएगा, क्योंकि दिशा निर्देश में सोसाइटी परिवर्तन के लिए बिल्कुल साफ साफ कहा गया है। फिलहाल इसकी ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसमें मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा काम इतना ही है कि डिपार्टमेंट को जो समस्या रही मैं पहुंचा सकता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था, अब मुझे लगता है क्योंकि आज 6 तारीख है, लास्ट डेट है, और उसके बाद 21 तक दुगुने शुल्क तक आवेदन होंगे, तो मेरे हिसाब से तो होने वाला नहीं है। पता नहीं डिपार्टमेंट के लोग सो गए हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फिर कोई एक्चुअल में उनके सामने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका तो मैं देखिए आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फाइनली इतना कह सकता हूं कि सोसाइटी परिवर्तन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा संबंधित DO ऑफिस में, ठीक है। तो ये तो था आज का संडे कमेंट बॉक्स। तो मैं आशा रखता हूं कि शायद जिन साथियों ने मुझसे सवाल पूछे थे उनके सभी सवालों के जवाब वो मिल गए। इसके अलावा अगर और भी साथी ये चाहते हैं कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो सवाल के साथ हैशटैग बोलो राजगुरु जी है जरूर लिखा करो, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल है वो कर सकूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।